एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं इंडियन यूट्यूबर प्रीति भगत। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। सो फ्रेंड, आज मेरा काम हो चुका है, बहुत कुछ हो गया। अभी खाना बनाने का है, ब्रेकफास्ट बनाने का है। अभी सुबह के 10 बजे हैं, तो मैंने नहा ली हूँ, सब कर चुकी हूँ। मुझे आज बेडरूम के सब बेडरूम को अच्छे से जमाना था। सो मैं यहाँ आई हूँ बेडरूम में। सो आप बेडरूम की हालत देखेंगे तो कपड़े पूरे पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हम लोग बाहर से घूम के आए हैं। सो पूरा सब कुछ अंदर रखना है, अभी सब अच्छे से रखना है। सो मैं अभी सब कुछ जमाती हूँ अच्छे से, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे बेडरूम की क्या हालत है। सो फ्रेंड, ये देखिए सब पूरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर बेड में भी पड़ा हुआ है पूरा। और यहाँ अद्विक कर रहा है मस्ती। अद्विक का भी कुछ नहाना वगैरह नहीं हुआ है। सो मुझे सब अच्छे से जमाना है, कबर्ड में अच्छे से रखना है सब कुछ। सो चलिए मैं जल्दी से करती हूँ। थैंक यू बेटा, मैं करती हूँ। मैं तुमको मैं बता नहीं आप टच नहीं करो, मैं तुम मालिक टच नहीं करो। मैं देखना तुम मेरे पास मैं चुकी और इच्छा ये तो पापा का ये मेरे पापा का है ना। चलो मैं पापा का तुमने पता चले पापा का है, ये पापा का है, मेरे पापा का अच्छा अभी मैं तुमको बता दूँ क्या बताओगे बेटा मम्मा को? नो अद्विक प्लीज। मैं तो पूरा दान हो गया गायब हो गया, पूरी गायब हो गया। क्या बेटा खोलना? ओके, सो ये तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने पूरे डेली वेयर के जो कपड़े रहते हैं वो कर दी हूँ, और यहाँ थोड़े मार्केट वगैरह जाना है उसके मैंने सब ये कर दिया हूँ। अब देखते हैं कितने दिन रहते हैं। वैसे तो 8 दिन से ज़्यादा अच्छे से नहीं रहने वाला है, क्योंकि कपड़े निकालो फिर ऐसे ही फेंकते जाते हैं। सो वैसा ही होता है। अभी तो अच्छे से कर दी हूँ, और अभी और भी कपड़े बचे हैं। ये देखिए इधर का पूरा देखिए, ये वाला कबर्ड भी। सो मुझे पूरा जमाना है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है मुझे वैसे, लेकिन मैं अभी आला कबर्ड नहीं जमाऊंगी, इसे बाद में करूँगी। अभी यहाँ का बेड का पूरा मैं समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सो जल्दी जल्दी मैं करती हूँ। ओके, सो हो गया मेरा बेड खाली पूरा। पूरे कपड़े अच्छे से जम गए हैं, अच्छे से मैंने सेट कर चुकी हूँ। ये देखिए सब अच्छे से सेट हो गया है। अब और यहाँ पर कपड़े में धुलने के जो रहते हैं वो कपड़े रखती हूँ। और अद्विक ने अभी अपना घर बनाया है यहाँ पर राइडर करके, और इसे बंद कर दिया है। सो घर बन गया है उसका, ये हो गया। अब मुझे यहाँ का बेडरूम का झाड़ू पोछा करना है, ये बचा है। सो ये मैं अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। अब पहले ब्रेकफास्ट करना है, बनाना है। ओके, सो फ्रेंड, ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे आलू। आलू को अच्छे से बॉईल कर ली हूँ मैंने। यहाँ पर मैंने 3 थोड़े मीडियम साइज़ के आलू ली हूँ, और यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली हूँ, जिसके साइड में मैं ब्राउनेस जो रहता है उसे हटा दी हूँ, निकाल दी हूँ। और उसका फेंकना नहीं है, उसका क्रंची बना लेना है, जैसे ये मैंने बनाई हूँ। मिक्सी में ग्राइंड करके कर ली थी। और यहाँ पर कॉर्नफ्लोर पाउडर और मैदा 1.5 चम्मच ली हूँ। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले, अगर ज़्यादा बना रहे हो तो ज़्यादा लेना। सो या और हल्का सा नमक डाल दी हूँ मैंने इसमें। तो अभी पानी डाल के इसे मिक्स करना है। और यहाँ पर लेना है चीज़ आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने चीज़ ले ली हूँ और इसे ग्राइंड कर ली थी, मैंने कीस ली थी।
और यहाँ पर आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें सब कुछ मसाले जो रहते हैं वो मिक्स कर लेंगे। आप बस नमक डाल के भी मिक्स कर सकते हैं, कुछ नहीं भी डालोगे चलता है, बट यहाँ पर मैं और अच्छा टेस्ट लाने के लिए यहाँ पर सब कुछ मिक्स करूँगी। सो अब इसमें हम तो मिक्स कर लेंगे सब कुछ। सो चलिए मिक्स करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लूँगी नमक। नमक बहुत ज़्यादा मत डालना क्योंकि ऑलरेडी चीज़ में भी नमक रहता है और इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर जो है उसमें भी नमक डाले ही हैं घोल। सो हल्दी, मिर्ची, नमक और यहाँ पर मैं हरा धनिया डालूँगी। जीरा डालना है तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल लें, जैसा जितना आप जैसा डालते हैं। तो मैंने अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाली हूँ। आप इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, बट बच्चे रहे तो फिर अदवी के इसलिए मैंने नहीं डाली हूँ। और इसे मैंने अच्छे से मिला दी। सो इसे अच्छे से बहुत अच्छे से मिलाना है कुछ भी, ताकि अच्छे से रोल बन जाए हमारा। और यहाँ पर हम डाल देंगे पानी। पानी से अच्छे से मिला देंगे इसे। सो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है इसे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, गाढ़ा भी नहीं करना है, मीडियम में रखना है। सो यहाँ पर अच्छे से पानी डाल के मैं मिला देती हूँ। सो ये देखिए अच्छे से मिला रही हूँ मैं। इसे चम्मच चलाते रहना, नहीं तो क्या है वो दाने दाने हो जाते हैं। सो यहाँ पर मैं मिला रही हूँ अच्छे से। आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। सो यहाँ पर मैंने मिला दी हूँ। और अब हम रोल बनाएंगे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। और यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली हूँ। ब्रेड को हल्का हल्का प्रेस करना है। तो यहाँ पर हल्का सा प्रेस करेंगे। और यहाँ पर हो सके तो बड़ी ब्रेड लेना। यहाँ पर मेरे पास छोटी ब्रेड थी इसलिए मैंने छोटी ली हूँ। सो अगर आप लोग बना रहे तो बड़ी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आलू के जो रोल बनाए थे वो ये कर देंगे। और यहाँ पर चीज़ थोड़े ज़्यादा इसमें डालेंगे, उससे क्या होता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखो मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ चीज़। और इसका अब जो कॉर्नफ्लोर का हमने जो बनाया है उसको हम चिपकाने के लिए लगा देंगे पूरे इसमें कॉर्नर में। सो ये देखिए, और ये रोल बनाना है और उसे चिपकाना है अच्छे से। ये बहुत इजी, अच्छे से चिपक जाता है, खुलता भी नहीं है। सो ये चिपका लेना है अच्छे से। ये अच्छे से चिपक गया है और उसे हम डीप कर लेंगे अच्छे से। जो हमने घोल बनाया है उसी में डीप करना है, ताकि हमने जो वो बनाया है ब्रेड का क्रंची वाला जो बनाए हैं उसमें अच्छे से चिपक जाए। सो यहाँ पर पूरे चारों साइड हम अच्छे से चिपका लेंगे, अच्छे से उसे ये कर लेंगे पूरे इसमें। और उसका जो मेन जो ये रहता है थोड़ा सा ये कर लेंगे, जो झड़ा लेंगे। सो क्या होता है जो चिपका हुआ रहता है वो चिपका ही रहता है। सो यहाँ पर हमने साइड में कढ़ाई ले ली है और तेल डाल के हम गरम करने रख देंगे। और यहाँ पर मैंने 3 बना के तैयार रखी हूँ। इसे थोड़ा सेट होने के लिए बना के रखते जाओ, एकदम से मत निकालना। सो यहाँ पर 3 बन गए थे मेरे, और अभी इधर साइड में बना ही रही हूँ मैं। सो इसे हम पहले निकाल लेंगे। सो ये देखिए, और मीडियम में ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई और लो में नहीं रखना है, मीडियम में रखना, ताकि अच्छे से निकल सके। और इसे ब्राउन होते तक तलना है हमें। सो इसे ब्राउन होते तक हम करेंगे। ब्राउन हो गया एक साइड से, दोनों साइड से ब्राउन हो गया है। सो अब इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हम पूरे निकाल लेंगे। एक साथ 2 भी डाल सकते हैं, मैंने एक ही डाली थी। तो ऐसे ही करके पूरे बना लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं। और इसे थोड़ा ब्राउन होने देना तो बहुत अच्छा होता है। बहुत ही क्रंची हुए हैं ये। सो खाने में भी बहुत टेस्टी है। एक खा के देख चुके हैं मेरे हस्बैंड ने। तो बहुत टेस्टी बना हुआ है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं।